नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, राहुल गांधी इज़ बैक विथ अनदर चुतियापा। वो 5 अगस्त को बम फोड़ने वाले थे, बट देन क्या हुआ कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में प्रिपरेशन भी करनी थी राहुल गांधी को, तो उनको लगा कि यार 5 तारीख तक तो रेडी नहीं हूँ, लेट मी प्रैक्टिस 1-2 डेज मोर। एंड उसके बाद वो फिर आ गए अपना लेके, जो सेम पुरानी बात है। मुझे ना ये नहीं समझ आ रहा कि डिग्निटी होनी चाहिए जब आप एक किसी वॉर को लूज करते हो, तो यू शुड हैव सम डिग्निटी टू एक्सेप्ट इट कि मैं हार गया। सेम गोज फॉर इलेक्शन ऑल्सो। यू लॉस्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड उसके बाद आप कोशिश और करो। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, राहुल गांधी को क्या सच में लगता है कि ईवीएम में हैकिंग हुई है और वही एकमात्र रीज़न है कि वो हार गए? मतलब सीरियसली, आपको ये मतलब राहुल गांधी को ये बात नहीं समझ आ रही कि वो देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, देश पर सवाल उठाते हैं। वो ज़्यादा फेमस पाकिस्तान में हैं देन इन इंडिया। उनके जो टूल किट गैंग वाले हैं, मतलब अगर ट्रम्प बोलता है कि इंडिया इकोनॉमी डेड है, तो आप वही बात आके रेप्लिकेट करते हो। अगर दूसरे देश का आदमी बोल रहा है कि 6-1, सेम नैरेटिव आप अपने देश में, जो देश को झुकाने वाले पक्ष हैं, जो सही हैं भी नहीं, जिसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप ऐसी ऐसी देशद्रोही, देश विरोधी बातें करते हो। आप भाजपा के विरोधी नहीं हो, आप देश विरोधी बातें करते हो। और आप उसके बाद आ जाते हो ये बोल के कि नहीं नहीं, हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि जनता तो है, लेकिन हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है। यार, ईवीएम लेके तो आप ही लोग आए थे। अगर ईवीएम मैनेज ही होता, अगर ईवीएम मैनेजमेंट से काम हो रहा था, तो आप लोग तो कभी सत्ता से बाहर नहीं जाने चाहिए। आप अगर लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रख रहे, मतलब तेलंगाना में जब आप जीतते हैं तब आप ये बात नहीं बोलते कि गड़बड़ी हो रही है, हिमाचल में जब आप जीतते हैं तब आप ये नहीं बोलते कि गड़बड़ी हो रही है। जब आप हार, अभी झारखंड में फॉर एग्जांपल, राइट, भाजपा नहीं जीत पाई, उनको पूरी उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन वो नहीं जीत पाए। तब आपने नहीं बोला कि ईवीएम में गड़बड़ी है। मतलब कुछ तो रही रखिए ना तालमेल, कि जहाँ जीत रहे हैं वहाँ पे कोई बात नहीं, जहाँ पे आप नहीं जीत रहे हैं वहाँ पे आप नया नया पासा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट काटे जा रहे हैं, हर तरीके के तथ्य मौजूद हैं। और ये गुमराह जो करने की कोशिश कर राहुल गांधी कर रहे हैं कि जो ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो डिजिटल डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा। भाई, अगर डिजिटल डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा ईसीआई, तो तुमको डेटा अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा ईसीआई, तो जो तुमने पीपीटी बनवाई है पता नहीं कितने पन्ने की, वो डेटा कहाँ से आया है? खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो डेटा, कहाँ से वो डेटा आया है? अगर आपको एक्सेल शीट में डेटा चाहिए, तो हम कैसे मान लें कि एक्सेल शीट का डेटा बेच नहीं दोगे किसी और को, सोरोस गैंग को, या फिर आप उसका मिसयूज़ नहीं करोगे, आप पर्टिकुलर टारगेट नहीं करोगे। आपको ऐसा कहा जाता है 1984 में, जब श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उनकी जब हत्या हो गई, उसके बाद सिखों के गले पे टायर रख के जलाया गया है। वो डेटा कहाँ से आया था? वो वोटर लिस्ट का डेटा था। उससे निकाल के उनके नाम, उन लोगों के नाम से आपने उनको पकड़ के उनके गले में टायर डाल के जलाया है। आपको वो करने के लिए चाहिए डेटा, एकदम सटीक एक एक डेटा, एकदम एक्सेल पीडीएफ, एक्सेल फॉर्म में आपको डेटा विद द फोटो विद द नेम, कौन किसको, भाजपा के वोटर को। क्या आप वही करना चाहते जो ममता बनर्जी बंगाल में करती है? आपको चाहिए क्यों डेटा उस टाइप का जिसमें आप टारगेट कर सकें? मान लीजिए मैं भाजपा की वोटर हूँ, मैं मुखर तौर से बोल रही हूँ, आप चाहते हैं कि मेरा डेटा आपको मिल जाए और आप मुझे टारगेट करें, एक ईच एंड एवरी डेटा आपको मिल जाए कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कौन से पर्टिकुलर सभा में, मतलब पोलिंग बूथ में जाके वोट करती हूँ, और आप जाके मुझे टारगेट करें। ये चाह रहे हैं आप, ऐसा डेटा कर। अगर आप हर चीज़ की संस्था पे आप, क्योंकि आप सत्ता में नहीं है 11 साल से, तो अब आपको ईवीएम वाले लोग भी, जो अब आपको ईवीएम बेकार लग रहा है, अब आपको ईसीआई, इलेक्शन कमीशन संस्था खराब लग रही है, अब आपको सुप्रीम कोर्ट भी बिका हुआ लग रहा है। कम ऑन डूड, हैव सम डिग्निटी।
तुम इतने जो झूठ पे झूठ फेंके जा रहे हो, तुम बोल रहे हो ये बॉम्ब है, हमने एकदम निकाल दिया है ऐसा ट्रूथ बॉम्ब। डूड, तुम बेवकूफ़ी मत करो। तुमको अगर भरोसा है, जो तुम प्रूफ दुनिया को दे के, जो दुनिया को तो खैर तुम क्या ही दे रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, कोई तुम्हारी बात ध्यान से सुनेगा तो उसको समझ आ जाएगा। अगर तुमको इतना ही भरोसा है कि तुमने जो डेटा पीपीटी बना के दिखाया, जिसके लिए तुमने एक आध हफ्ते पर प्रिपरेशन करा, उसके बाद तुमने जो डेटा थ्रो करा है, वाई कांट यू गो टू सुप्रीम कोर्ट? तुम्हारे तो सिब्बल विस्की गैंग के लोग बैठे हुए हैं, वो क्या नाम है उसका, कोई तो है ना ये बंदा जो आम आदमी पार्टी का बंदा है, प्रशांत भूषण। तुम्हारे पास तो ऐसे ऐसे विस्की गैंग लॉयर बैठे हुए हैं कि वो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट ले लेंगे, राइट? आप वक्फ बिल के अपोज में सुप्रीम कोर्ट जाते हो, इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम में सुप्रीम कोर्ट जाते हो, रामलला का केस चल रहा है उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हर चीज़ के लिए हर कोई कानून भाजपा बनाती है, आप उसको कूद के ले जाके दौड़ के सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। आई वॉन्ट टू नो कि अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, फिर अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आप दूसरों को सिर्फ बहलाना नहीं चाह रहे, अगर आप इस बात में सो कॉन्फिडेंट हो पीपीटी बना के कि आपके पास प्रूफ है, वाई डोंट यू साइन द पेपर, पटिशन साइन करो, फाइल करो, साइन करो ओथ पे, उस डॉक्यूमेंट पे, जाओ सुप्रीम कोर्ट, प्रूफ करो ना भाई, लड़ो। या आप ये कहना चाह रहे हो कि भारत में बची हुई किसी भी संस्था में आपका विश्वास नहीं रहा? तो राहुल गांधी, आपका विश्वास नहीं रहा, लेकिन देश की जनता को विश्वास है। माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल। लोग भूल गए होंगे, है ना, 2014 से पहले का टाइम लोग भूल गए होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि अभी करप्शन नहीं हो गया, सब करप्शन ख़त्म हो गया, देश में सब अच्छा चल रहा है। देश में दिक्कतें हैं, नीट स्कैम, बहुत सारे जो एग्ज़ाम जो सरकार नहीं करवा पा रही है वो स्कैम है, बहुत सारे जो लोकल कॉरपोरेशन हैं, बहुत सारे रोड सही से नहीं काम कर रहे हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी लेवल पे जो करप्शन है वो बढ़ा ही है, मतलब वो कम नहीं हुआ, एटलीस्ट बढ़ा ही कहूँगी मैं, उसको कम नहीं कहूँगी, तो बढ़ा ही है वो। आपके बिजली बार बार कटे जा रहे हैं, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जो मुद्दे आप एज अ LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, उठा सकते हो, उस पर भाजपा को अच्छे से घेर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको करना है चिरकुटाई। आप कितने रफ़ेल गिर गए जो पाकिस्तान का एजेंडा चला रहे हैं, डेड इकोनॉमी है, अमेरिका का एजेंडा चला रहे हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि यार हम जीत क्यों नहीं रहे हैं? अरे हम जीत इसलिए नहीं रहे क्योंकि आपकी वजह से नहीं जीत रहे हैं। भाजपा से जब पब्लिक गुस्सा भी होती है, फिर आपके वचन जब सुनती है कि आप तो देश को ही सवाल कर रहे हैं, देश को गिराना चाह रहे हैं, तो जनता फिर पलट जाती, कहती नहीं नहीं भाई, भाजपा कितनी भी नकारी हो, कम से कम देश तो बचा ले रही है। आप अपनी हरकत थोड़ा अंदर झाँको। भारत में पैदा हुए हो, भले इटालियन फैमिली के हो, भारत में पैदा हुए हो, इस संस्कृति से, इस मिट्टी से कुछ तो सीखो यार। 20-25 साल पुराना करियर हो रहा है आपका भारतीय राजनीति में, गांजा फूंक के मत बैठो, सिर्फ थोड़ा तो इस माटी से, इस संस्कृति से थोड़ा बहुत सीखो, आत्ममंथन करो। आप इसलिए नहीं जीत रहे हैं क्योंकि जिस मॉडल की आप बात करते हैं वो आप किसी भी स्टेट में दिखा नहीं पा रहे हैं। आप बोलते हैं मैं कास्ट सर्वे करा दूंगा, आपको किसने रोक रखा है स्टेट लेवल पे कास्ट सर्वे कराने के लिए? आप कराइए कास्ट सर्वे, आप पूरा मॉडल बना के, तेलंगाना को ही मॉडल बना के दिखाइए, अपने सारे वादे पूरे करके दिखाइए। अगर आप एक स्टेट का अच्छा मॉडल बना के उसको एकदम अच्छे से रन करके दिखा देंगे, लोग आपको वोट करेंगे। लेकिन आप सिर्फ बकवास करेंगे, जीतने के बाद उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, और फिर बाद में 3 साल बाद EVM हैकिंग हो गया तो वोटर का ये दिक्कत हो गया। ऐसे नहीं होता बॉस, है ना? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सब कुछ भगवान के सपने के हिसाब से हो रहा है, इस पे मान लेने से चीज़ें होंगी नहीं ना। प्रॉब्लम ये है, आपको मानना पड़ेगा भारतीय जो व्यवस्थाएं हैं, जो आप ही के बाप दादा बना के गए हैं, आप उन पर जब विश्वास ही नहीं कर रहे हैं तो भैया आप जाके पाकिस्तान में लड़िए। फिर आप क्या लड़ रहे हैं भारत में? आप किसी भी संस्था में, क्योंकि आप पावर में नहीं है, आपके हिसाब से सब सत्ता बिकी, संस्थाएं बिकी हुई हो गई हैं। ऐसे नहीं होता है बॉस। अगर आप ऐसे मानने लगेंगे तो फिर आप गलत जगह हैं, और भारत की जनता देख रही है यार।
नंबर ऑफ रोड जितने बन गए हैं देश में, बहुत सारे लोग स्टार्टअप जॉब कर रहे हैं, कितने सारे डिजिटल जो डायरेक्ट डेबिट है, जो आपके बाप बोला करते थे कि 1 रुपया भेजता हूँ बट 15 पैसा ही पहुँचता है, 50 रुपये 85 पैसा ख़त्म हो जाता है। लोग देख रहे हैं मोदी के टाइम में कि जो डीबीटी किया है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हुआ है, उसमें पूरे पैसे लोगों को मिल रहे हैं। लोग जब ये सब चीज़ें देखते हैं तो लोग फिर सोचने लगते हैं कि क्या, देखिए आप कितना भी बहका लीजिए, जो लोगों को निजी तौर पे व्यवस्थाएं दिख रही हैं वो उन व्यवस्थाओं पर तो जाएंगे ना। आँख से थोड़ा नाप अंधा, सबकी आंखें नहीं फोड़ देंगे आप। लोगों को दिख रहा है कंस्ट्रक्शन, रोड वेड बन रहा है। मेरा घर यार 40 साल से वो घटिया रोड दिखती थी जैसी 30 साल से, योगी बाबा के आने के बाद पहचान नहीं पा रहे, उन्होंने इतना अच्छा कायाकल्प कर दिया बनारस साइड की जगह का। देखिए जो डेवलपमेंट लोगों को दिख रहा है, जिनकी वजह से ज़िंदगी में लोगों के प्रभाव आया है, उसको आप बदल नहीं सकते। भाजपा करप्शन कर रही होगी, लेकिन थोड़ा खा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। सी, ह्यूमन वर्ल्ड में कोई करप्शन फ्री नहीं है, ठीक है। हमारे देश में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, उसको सुधारना चाहिए। लेकिन यार जो 11 साल में देश का डेवलपमेंट हुआ है वो नहीं हुआ है पिछले 75-70 सालों में, और लोगों को दिख रहा है ये। थोड़ा सोशल मीडिया का बेनिफिट मोदी जी को मिल गया है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें पब्लिक में है, लेकिन ख़राब चीज़ें भी पब्लिक में है। खुरपे छंडल को जाकर देखिए, वो दिखा रहे हैं कहाँ नाली टूटी हुई है, कहाँ नाली खुली हुई है, कहाँ गड्ढे हैं, रोड पे गड्ढे हैं। आप वो सब मुद्दे तो उठा ही नहीं रहे एज लीडर ऑफ अपोजिशन। आपको पार्टी को उस बात पे घेरना चाहिए, लेकिन आपका मकसद देश को समझाना नहीं है। आप जो हरकतें कर रहे हैं उससे साफ साफ पता चल रहा है आप देश को बहकाना चाह रहे हैं। और ये सब चिरकुटाई बंद करिए राहुल गांधी, आत्म मंथन करिए और स्टेट को मॉडल दिखाइए। डकैती मत डालिए। आप लोग, आपका परिवार डकैती ही डालता आया है, अभी भी डकैत की जैसे हरकतें कर रहे हैं, बंद करिए सब हरकतें। आपको अगर भरोसा नहीं है ईसीआई, अगर आपको लगता है वोटर चोरी हुई है, तो 45 कानूनी नियम है, 45 दिन के अंदर जब इलेक्शन हो जाता है, 45 दिन के अंदर आप कोर्ट जा सकते हैं, आप रोक सकते हैं, उस इलेक्शन को नहीं माना जाएगा। लेकिन ये बात आप अपने क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप जो प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, तो पता नहीं लोग भी आप ऐसे ही रिपोर्टर बुला रहे हैं मैनेज्ड वाले, जो सवाल आपसे ज़्यादा पूछेंगे नहीं। अगर आपके पास, देखिए 2-3 बातें हैं। पहली बात, झूठ मत बताइए लोगों को। डेटा ईसीआई की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए एकदम एक एक चीज़, वो नहीं हो सकता बॉस, उसके दूसरे रेपोकशन वो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, डेटा बेच भी सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। डेटा लेकिन मिल रहा है आपको, पॉइंट ये है। सेकंड ये बात है कि आप जो बोल रहे हैं कि सीसीटीवी नहीं रखा जाए, लॉ है, जब कानून ही है 45 दिन तक सीसीटीवी रखने का, तो आप दो लोगों को ये क्यों बहका रहे हैं कि डेटा डिलीट किया जा रहा है? भैया कैमरा डिलीट नहीं किया जा रहा है, लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं। आप समझ रहे हैं, देश 1.5 बिलियन पीपल, 50% लोग भी अगर वोट देते हैं, उतना ज़्यादा डेटा हर साल इलेक्शन, हर 6 महीने में तो इलेक्शन होता है इंडिया में। डू यू रियली थिंक लॉजिकली, डू यू रियली थिंक कि उतना डेटा कैमरा वाला रखा जा सकता है मीडिया में? लोगों के लैपटॉप फूक जाते 4 वीडियो रखने में, आप वो बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर वो लॉजिस्टिकली उसको पॉसिबल बनाना भी है, तो नियम कानून में चेंज तो आएगा ना। आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलता ना दुनिया, कानून से चलता है। जब नियम ही नहीं है, जब करंट कानून ही 45 दिन रखने का है सीसीटीवी फुटेज, तो क्यों रखा जाएगा उससे ज़्यादा? दूसरी चीज़, वही 45 दिन आपको मिलते हैं जाने के लिए कोर्ट में। अगर आपको भरोसा है कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है तो आप जा सकते हैं। आप ये बताइए आप गए क्यों नहीं? फिर आप लोगों को जब ये बात बहका रहे हैं, बहका के 10 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, तो बता क्यों नहीं रहे हैं ये बात? उसके बाद 3 साल बाद आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। मैं ये भी कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ, मान लो आप मुद्दा उठा रहे हैं, बहुत सही बात है। आपके पास जब प्रूफ है, आपने पीपीटी बना के सबको एटम बम प्रूफ दे दिया है, वाई डोंट यू साइन दैट पिटिशन, गो टू सुप्रीम कोर्ट। आप भैया ओथ लीजिए ना, आप उसको साइन करिए, अपने डेटा पे मानिए कि हाँ आप जो डेटा दिखा रहे हैं वो सही डेटा, उसमें आपने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया है, और फिर आप कोर्ट में केस फाइल करिए। आपके पास तो अच्छे अच्छे फ्री वाले वकील हैं, सिब्बल हैं, आपके पास प्रशांत भूषण है, और बहुत सारे लोग होंगे आपके विस्की गैंग्स के लोग।
Why don't you go to Supreme Court? Why are you fooling people? क्यों फूल कर रहे हो आप लोगों को राहुल गांधी? औकात है तो जाओ सुप्रीम कोर्ट। जैसे तुम लोग वक्फ कानून के अगेंस्ट चले जाते हो, जैसे तुम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए चले गए, जैसे तुम रफेल वाले केस के लिए चले गए, इस बार भी जाओ। हु स्टॉप्ड यू? गो टू कोर्ट। दैट्स ऑल दोस्तों। राहुल गांधी के चुतियापे आई होप बंद हो। इन्होंने इतना मूर्ख समझ रखा है जनता को, इतना मूर्ख समझ रखा है कि पूछिए मत। ये खुद का चिरकुटा ही नहीं देख रहे हैं, बस जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। एनीवेज, चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्कार।